नमस्कार, मैं शामिन गणर और आप देख रहे हैं समय भारत 24x7। राजस्थान में गहलोत सरकार ने पेट्रोल डीजल पर घटाया वैट, लेकिन महंगी कर दी बिजली। राजस्थान सरकार ने पेट्रोल डीजल पर घटाया वैट। इसके बाद ईंधन की कीमतों में 4 से 5 रुपए की कमी आएगी। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, मंत्रिमंडल की बैठक में पेट्रोल डीजल पर वैट की दर को कम करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गहलोत सरकार ने ईंधन के दाम में राहत देने के बाद बिजली को महंगा कर दिया। राजस्थान में उपभोक्ताओं से तेल सरचार्ज वसूला जाएगा। यह सरचार्ज 33 पैसे प्रति यूनिट की दर से लगाया जाएगा। भाजपा नेता जेपी नड्डा ने बंगाल में एक सभा को संबोधित करते हुए टीएमसी पर बंगाल में भ्रष्टाचार फैलाने और मानव तस्करी करने का आरोप लगाया। जिस बंगाल ने देश को एक रास्ता दिखाया, आज वो बंगाल बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। हमें दुख होता है। भ्रष्टाचार, अनाचार, राजनीतिक विद्वेष, अराजकता का माहौल आज बंगाल में हम सबको देखने को मिलता है। बंगाल में खून बह रहा है, विद्वेष के तरीके से काम चल रहा है। हमें दुख के साथ कहना पड़ता है और मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार बंगाल के साथ जुड़ गया है। किसी भी स्कीम का बात करो, भ्रष्टाचार, मिड डे मील भ्रष्टाचार, सड़क बनाना हो भ्रष्टाचार, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो अनाज जो प्रधानमंत्री जी ने बंगाल को दिया, उसमें भी भ्रष्टाचार का काम टीएमसी के नेता वहां कर रहे हैं। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, महिला उत्पीड़न सबसे ज्यादा बंगाल में, रेप केसेस सबसे ज्यादा बंगाल में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे ज्यादा बंगाल में, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा बंगाल में, अराजकता सबसे ज्यादा बंगाल में। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि राजनीतिक विद्वेष के कारण आज वहां लगभग 191 भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रेफ्यूजी, जो लोग घर से खदेड़ दिए गए हैं, उनको शेल्टर देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मित्रों, पहले आप धामी जी की सरकार यहां बनाएंगे और उसके बाद आने वाले समय में प्रजातांत्रिक तरीके से बंगाल को भी बचा करके आगे ले जाएंगे। इसके लिए हम काम करेंगे। गाजियाबाद के विजयनगर में एक घर में देर रात 20 दबंगों ने मिलकर घर में तोड़फोड़ की और घर के लोगों से बेरहमी से मारपीट करी। गाजियाबाद विजयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक रुचि नामक महिला ने आरोप लगाया कि वह घर पर अकेली थी कि अचानक रात के 3 बजे साकिर 15 से 20 दबंगों को लेकर घर में घुसकर हमारे ऊपर हमला कर दिया और घर में घुसकर तोड़फोड़ तथा उसकी बेरहमी से पिटाई की। और साकिर ने जान से मारने की धमकी देकर कहा, मकान तेरा मैंने खरीद लिया है, मकान खाली कर दे वरना तुझे जान से मार दूंगा, कहता हुआ फरार हो गए। रात को मैं लेटी हुई थी 3 बजे के करीब, एकदम से इन्होंने किवाड़ तोड़े। मैंने कौन आया, मैंने देखा तो 14-15 जने थे। सागर के पूरे परिवार वाले, बहन बहनोई और शौकत अली का लड़का सलमान, जिसने मुझे मारा पीटा। और जब मैंने मारा तो वीडियो बना ली और जब उसने मुझे मारा तो कोई वीडियो नहीं बनाई। फिर ये मेरे घर में सामान रख लेने लगे। मैंने कहा सामान जब रखना, पहले कोर्ट से फैसला हो जाए। तो इस साकिर ने मुझे शादी का वादा करके और झूठ बोल के मेरी इज्जत से खेलता रहा। और जब मैंने कहा मुझसे शादी कर, तो कहने लगा शादी नहीं करूंगा, तुझे जान से मार दूंगा। 1 महीने से लगातार से मारपीट कर रहा है। जैसे उसके मन में आती है वैसे मेरे संग हरकत करता है। ये पुरानी रंजिश चल रही है क्या आपकी? पुरानी कोई रंजिश नहीं, मेरे पति खत्म हो गया। जब से उसने कहा तेरा पति नहीं है, तेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं तुझे सहारा दूंगा, तेरा कोई सहारा नहीं है। मैंने अब कल क्या हुआ है? कल ये 3 बजे आकर उन्होंने मुझे मारपीट करी मेरे साथ। मेरे छोटे छोटे बच्चे, इनको भी उन्होंने मारा। कितने लोग थे? 14-15 जने लोग थे। मेरे घर मोहल्ले वालों ने आके मुझे बचाया। कोई पुलिस कंप्लेंट की अभी तक? सुबह मैं करके आई हूँ, पुलिस वालों ने भी सुनवाई नहीं करी। बाद में लिख कर आई हूँ मैं कंप्लेंट भी, पुलिस वालों ने भी सुनवाई नहीं करी। इनके कितना प्यासा कर दिया। मैं चाहती हूँ मुझे इज्जत के वजह से इज्जत चाहिए, इंसाफ चाहिए सर मुझे। इस संबंध में पीड़िता ने बताया है, साकिर और मेरा घर आना जाना लगा रहता था और कुछ पैसों का लेन देन भी है, जिसके कारण वह मकान पर कब्जा करना चाहता है, जिसकी शिकायत मैंने थाना विजयनगर में कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों के विरुद्ध जांच पर विधिक कार्रवाई की जाए। यहीं रहती है?
रात को जैसे आए ना, हमने इसका शोर सुन के आ गए। अब देखो तो बहुत सारे जने आए हुए तो ऊपर और रोक रहे, इसको मारा भी। अब जब हमने रोका उसे, क्या भाई कैसे मार रहे हो तुम सारे, और भी आ गए थे। कौन लोग थे वो इसके घर के ही थे, औरों को एक आध को बुला लाए थे, सारे भैया थे। और कितने बजे की घटना है? 3 बजे की। कासगंज मामले में आया मोड़, लव जिहाद से जुड़ा है अल्ताफ का पूरा मामला। अखंड आर्यवर्त निर्माण संघ ने लगाया ये आरोप। कासगंज में नाबालिग लड़की को अगवा करने के मामले में अल्ताफ की हिरासत में मौत के बाद नाबालिग के सामने आते ही नया मोड़ आ गया। अखंड आर्यवर्त निर्माण संघ ने घटना से जुड़े कुछ अहम तथ्य और वीडियो मिलने का दावा किया है। संघ वार्ता कर इस मामले को लव जिहाद बताते हुए चेतावनी दी कि संघ लव जिहाद के खिलाफ आंदोलन छेड़ेगा। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेश शर्मा ने कहा कि कासगंज के अल्ताफ प्रकरण को विपक्ष बेवजह तूल देने में लगा है। नाबालिग के पिता से बातचीत हुई है। बरामद होने के बाद नाबालिग लड़की ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि अल्ताफ उसको अगवा कर उसका धर्म परिवर्तन करने जा रहा था। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश और मायावती को लगा बड़ा झटका। सपा बसपा के 10 एमएलसी आज भाजपा में होंगे शामिल। सपा और बसपा के 10 विधान परिषद सदस्य आज भाजपा के सदस्यता ग्रहण करेंगे। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में सोमवार को ज्वाइनिंग कमेटी की बैठक में विधानसभा चुनाव में सपा बसपा को करारा झटका देने के लिए उनके वर्तमान विधान परिषद सदस्यों को पार्टी में शामिल करने का निर्णय लिया गया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ज्वाइनिंग कमेटी के समक्ष सपा और बसपा के विधायक और एमएलसी सहित 100 बड़े नेताओं को भाजपा में शामिल कराने का प्रस्ताव रखा गया था। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का फैसला। दिल्ली में अगले आदेश तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। दिल्ली के लोगों पर छाया है वायु प्रदूषण का खतरा। प्रदूषण से निपटने के लिए बड़ी कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर के सभी राज्यों को 21 नवंबर तक अपने दफ्तरों में 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ काम करने के लिए कहा है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने अगले आदेश तक सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के पास हुआ बड़ा रेल हादसा। पटरी से उतरे मालगाड़ी के 8 कंटेनर। उत्तर प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के पास आज एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ मालगाड़ी के 8 कंटेनर पलट गए। बताया जा रहा है कि यह हादसा डीडीयू जंक्शन प्रयागराज डाउन ट्रैक पर हुआ। मालगाड़ी प्रयागराज से दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की तरफ जा रही थी। हादसे के बाद डीडीयू जंक्शन प्रयागराज रेल रूट पर कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट करना पड़ा है। चित्रकूट में सजा प्रियंका का भव्य दरबार। जल अभिषेक के बाद करेंगी सभा को संबोधित। साधुओं से भी लेंगी आशीर्वाद। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है और इसी के मद्देनजर आज प्रियंका गांधी ने चित्रकूट में रैली का संबोधन किया। आपको बता दें कि इस बार यूपी में कांग्रेस ने महिलाओं पर अपना मुख्य निशाना साधा है, जिसके तहत कांग्रेस ने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए महिलाओं के लिए एक अलग घोषणा पत्र तैयार किया है। प्रियंका गांधी ने पिछले महीने घोषणा की थी कि उनकी पार्टी अगले साल की शुरुआत में होने वाले चुनावों में 40% टिकट महिलाओं को देगी। सूत्रों के अनुसार प्रियंका गांधी प्रयागराज के रास्ते चित्रकूट पहुंची, जिसके बाद उन्होंने भगवान मत्स्य गजेंद्र नाथ स्वामी का जलाभिषेक किया और फिर मंदाकिनी किनारे मंच से महिलाओं के साथ संवाद किया। पहले लखनऊ अब दिल्ली की बीच सड़क पर महिला ने कैब ड्राइवर को पीटा। वीडियो हो रहा है वायरल। राजधानी दिल्ली में बीच सड़क पर कैब ड्राइवर की पिटाई करती हुई महिला का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आरोपी महिला कैब ड्राइवर का कॉलर पकड़ उसे ताबड़तोड़ थप्पड़ और घूंसे से मार रही है। यह घटना वेस्ट पटेल नगर के कस्तूरीलाल आनंद मार्ग पर ब्लॉक 22 की बताई जा रही है। महिला एक अन्य युवती के साथ स्कूटी से जा रही थी। सड़क पर भीड़ होने की वजह से कैब चालक की कैब भी वहां फंसी हुई थी। जब महिला को कैब ड्राइवर ने जगह नहीं दी तो गुस्से में महिला ने अपनी स्कूटी को सड़क पर ही खड़ा कर दिया। इसके बाद उसने गाली गलौज करते हुए कैब ड्राइवर को बाहर खींच लिया। पुलिस का कहना है कि जब तक कैब ड्राइवर की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलती तब तक महिला पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। मैडम सर हाँ बना रहा हूँ, हाँ बना रहा हूँ। क्या 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 अरे आप देखो, आप सवेरे तक देखना। कोई नियम कानून नहीं है देश में। गुंडाराज है ये, गुंडाराज करोगे आप। हाँ 100 नंबर पर कॉल करो आप। 5 थप्पड़ मारे आपने, 5 थप्पड़। हाँ बजा के देख लो आप, मेरे बजा के देख लो। ना देख लो ना मेरे। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए बने रहें समय भारत 24/7 के साथ। धन्यवाद।